शहरों की राजनीतिक, सामाजिक व सांस्कृतिक हलचलों के साथ दिल्ली एनसीआर की हर हलचलों को आंचल में समेटे हुए है आंचल प्रभात पत्रिका व आंचल पत्रिका न्यूज। बहुत दुखद समाचार। आज उत्तराखंड के महान लेखक, लोक गायक, साहित्यकार, संस्कृत प्रेरणा स्रोत दिल्ली सरकार में गढ़वाली, कुमाऊनी और जौनसारी भाषा अकादमी के उपाध्यक्ष, महान लोक गायक श्री हीरा सिंह राणा जी का अचानक सबके बीच से चले जाना बहुत ही दुखदायी दिखाई दे रहा है। उत्तराखंड संस्कृति एवं कला जगत के ये बहुत बड़ी क्षति है। सभी ने ईश्वर से प्रार्थना की है कि उनकी पुण्य आत्मा को शांति प्रदान करें। दिल्ली एनसीआर में रह रहे लाखों उत्तराखंडी प्रवासी समाज के लोग के साथ उनका बहुत ही अच्छा तालमेल था और उत्तराखंड फिल्म इंडस्ट्री में भी शोक की लहर फैल गई है। बड़े बड़े बुद्धिजीवी व समाज सेवी लोग उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। देखिए हमारे रिपोर्ट। आज सवेर उत्तराखंड का सुप्रसिद्ध लोक गायक आदरणीय श्री हीरा सिंह राणा जी को स्वर्गवास को समाचार प्राप्त हुए। समाचार सुनते मन बहुत व्यथित हुए। मानो आज हमारा उत्तराखंड को बोली, भाषा, गीत, संगीत और साहित्य को एक युग समाप्त हुए बोलूँ। मैं ईश्वर से प्रार्थना कर दूँ किसी श्री हीरा सिंह राणा जी की आत्मते अपर श्री चरणों में स्थान देवला और मैं बाबा केदार से प्रार्थना कर दूँ कि दुख की घड़ी में परिवार ते ये दुख सहन करने को सामर्थ्य मिले। मैं संजय शर्मा दरमोड़ा अपरी श्रद्धा सुमन अर्पित कर दूँ। ओम शांति। आज सुबह अत्यंत दुखद खबर सुनने को मिली। हमारे उत्तराखंड के वरिष्ठ एवं महान लोक गायक, वरिष्ठ कवि आदरणीय हीरा सिंह राणा जी का अकस्मात कल रात हृदय गति रुकने से निधन हो गया और यह खबर सुन के मन बहुत दुखी हुआ कि एक महान लोक गायक जिन्होंने हमारे उत्तराखंड को बहुत कुछ दिया, बहुत कुछ प्रेरणा दी हम सभी कलाकारों को, और उनका अचानक हृदय गति रुकने से आज एक अध्याय समाप्त हो गया। जो उन्होंने अपने बहुत योगदान जो है हमारी संस्कृति को दिया और अभी जो है हमारे गढ़वाली और कुमाऊनी अकादमी के भी वो उपाध्यक्ष थे और आज एक ऐसे व्यक्ति का हमारे बीच से जाना, उनकी प्रेरणा हमें सभी कलाकारों को मिली। मुझे उनके साथ काम करने का बहुत मौका मिला। मैं बचपन से ही उनके साथ कई जगह गया और उनसे काफ़ी कुछ सीखने का मौका मिला। उन्होंने हमें प्रेरणा दी कि अपनी संस्कृति के लिए आप आगे करें, काम करें। तो आज एक अकस्मात उनके निधन से मन बहुत दुखी है कि हमारे गुरु तुल्य श्री हीरा सिंह राणा जी हमारे बीच में नहीं रहे और हमारे उत्तराखंड के लिए बहुत बड़ी क्षति हुई कि उनके जो है पूरा सम्मान पूरा उत्तराखंड करता था और उनके हर जगह जो है काफ़ी कुछ जो उनके गीतों में जो एक हमारे एक ऊर्जा जो देते थे, ऐसे गीत उन्होंने लिखे। काफ़ी कविताएं उन्होंने लिखी। उन्होंने अपने उत्तराखंड के लिए एक प्ले भी किया था कि उत्तराखंड का आज़ादी में योगदान, काफ़ी कुछ उन्होंने अपने उत्तराखंड को दिया और आज हमारे बीच में वो नहीं रहे। मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ उनको अपने शरण में जगह दें और उनके परिजनों को यह असहनीय दुख सहन करने की क्षमता प्रदान करें। और आज मन बहुत दुखी है और उनको सच्चा नमन करता हूँ। ओम शांति। आज सुबह सुबह खबर मिली कि हमारे बीच हमारे आदरणीय वरिष्ठ लोक गायक और हमारे आदरणीय हीरा सिंह राणा जी हमारे बीच में नहीं रहे। बहुत धक्का लगा ये खबर सुनकर और
बिल्कुल मुझे विश्वास ही नहीं आया इस खबर को सुनकर कि ऐसा हो गया, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही मैंने उनका एक इंटरव्यू किसी चैनल में देखा और जिस तरह से वो बात कर रहे थे और जिस तरह से वो गाने गा रहे थे, तो उसको अगर मैं उसको सोच रही हूँ तो मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा है कि ये खबर सच्ची है। लेकिन उनके जाने से हमारे पूरे संगीत जगत को एक बहुत बड़ा धक्का लगा है और एक ऐसी शख्सियत जो कि लोक की आवाज़ थी और एक बुलंद आवाज़ हमारे पहाड़ की, जो कि हमारे पूरे उत्तराखंड को रिप्रेजेंट करती थी, कुमाऊं को रिप्रेजेंट करती थी, आज हमारे बीच में नहीं है। बहुत दुख हो रहा है, लेकिन मेरा मानना है कि कलाकार कभी मरता नहीं है, वो अमर हो गए हैं, हमेशा अमर रहेंगे। आज सुबह आदरणीय स्वर्गीय हीरा सिंह राणा जी के निधन का दुखद समाचार सुना। हृदय बहुत दुखी है। आदरणीय हीरा सिंह राणा जी उत्तराखंड संस्कृति के महानतम वटवृक्ष थे। उनकी छत्र छाया में उत्तराखंड संस्कृति ने बहुत विस्तार किया। आदरणीय हीरा सिंह राणा जी सिर्फ गायकी और संगीत के माध्यम से नहीं, बल्कि अपनी रचना धर्मिता से हजारों लाखों करोड़ों लोगों के दिलों पर राज किया। आप के चित्त में पहाड़ और पहाड़ का दर्द रचा बसा था। उसी दर्द ने एक कालजयी रचनाओं का संसार स्थापित किया। वो इतना विशाल व्यक्तित्व थे कि मुझे जब भी अवसर मिला उनकी सम्मान समारोह में जाने का, तो सदैव वो यही कहा करते थे कि सम्मान मेरा नहीं, मेरी महान संस्कृति का है। उनकी रचनाओं में मेर पहाड़, तेर पहाड़, दुखों को डेर पहाड़ जैसी रचनाएं हृदय को बहुत अंतर्मन तक छूती हैं। सभी मित्रों को मैं आशा नेगी तरफ की नमस्कार। आज सुबह सुबह बहुत दुखद समाचार सुनने को मिला। हमारे उत्तराखंड के सुर सम्राट श्री हीरा सिंह राणा जी हमारे बीच नहीं रहे हैं। हमारे उत्तराखंड की कला जगत को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और हम सभी कलाकारों के गुरु श्री हीरा सिंह राणा जी की आत्मा को भगवान शांति प्रदान करें। उनके परिवार को भगवान शक्ति दे, इस दुख की घड़ी में हिम्मत दे। सिर्फ स्मृतियां रह जाए। जीवन एक सत्य है तो मृत्यु उससे भी अचूक सत्य। आज हमारे उत्तराखंड समाज के वरिष्ठ कवि, लोक गायक, लोक संस्कृति के संवाहक श्री हीरा सिंह राणा जी के निधन पर रोशनी चमोली भयात की अध्यक्ष उत्तराखंडी मैं उनको विनम्र श्रद्धांजलि देती हूँ। मैं हीरा सिंह राणा जी को उत्तराखंड का भूपेन हजारिका भी कहती थी और उन्हें इसी नाम से मैं पुकारती थी। उनके स्वर में उतार चढ़ाव थे, मिठास थी, रचनाओं में लोक पीड़ा थी और उनका व्यक्तित्व माटी से जुड़ा हुआ था। स्वयं उन्होंने अपना जीवन बहुत गरीबी में, बहुत अभावों में बिताया। उनसे मेरी पहली मुलाकात सन 2013 में भयात एनजीओ के द्वारा किए गए राष्ट्रीय कवि सम्मेलन के दौरान हुई। उसके बाद 2016 के लिए रामलीला मैदान के लिए उन्होंने जब उत्तराखंड एकता मंच के तत्वाधान तले एक सुंदर रचना, एकजुट एकमुट के लिए एक सुंदर काव्य रचना और एक गीत की प्रस्तुति दी। उसके बाद गैरसैंण जन जागरण के तहत उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनका व्यक्तित्व ऊर्जा से ओतप्रोत था। इसी व्यक्तित्व के चलते उन्हें विगत 2019 में गढ़वाली कुमाऊनी जौनसारी उत्तराखंडी अकादमी का उपाध्यक्ष भी बनाया गया। आज उनके निधन पर हम तमाम उत्तराखंडी निशब्द हैं, शोकाकुल हैं और माँ भगवती से प्रार्थना करते हैं कि उनके इस परिवार को इस असमय होने वाले दुख को सहने की शक्ति प्रदान करे। माननीय हीरा सिंह राणा जी, आपकी स्मृतियाँ हमेशा हर उत्तराखंडी को याद रहेंगी। आप लोक संस्कृति, लोक गायकी के संवाहक थे। हम
आजीवन आपको याद रखेंगे। विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। भाई बंधो, आज राति पर एक बहुत ही दुखद समाचार मिलो कि हमारे उत्तराखंड लोक सांस्कृतिक पाछिल गई 40-45 वर्षों बटी आधार स्तंभ रही हमारे लोकप्रिय और ख्यातिलब्ध लोक गायक आदरणीय हीरा सिंह राणा जी के निधन है गो। मन बहुत ही दुखी छूँ आज। और ये वक्त मैं ईश्वर से प्रार्थना करनूँ, भगवान गोलजू जागनाथ बागनाथ जी से प्रार्थना करनूँ, बद्री केदार जी से प्रार्थना करनूँ कि उन्हें आत्मा कणी अपन श्री चरणों में स्थान दिला। और मैं अपनी तरफ बटी हृदय से संवेदना व्यक्त कर दूँ उनका परिवार का दगड़ी, और ईश्वर से प्रार्थना कर दूँ कि उनका परिवार तय ये दुख तैना की जो चे कि ताकत दो, धैर्य दो। और इन बोल दिन वाला कि शख्स मोर जान न, लेकिन शख्सियत कभी नहीं मोर दी। आदरणीय राणा जी अपना साहित्य का माध्यम से, अपना गीतों का माध्यम से और अपनी कला का माध्यम से सदानी हमारे तगड़ बना रहा। और आने वाली पीढ़ी तक भी उनका गीतों और साहित्य का माध्यम से, उनका सत्कर्मों का माध्यम से रास्ता मिलनू रालो। वे अद्भुत रचनाकार थे, महान कलाकार थे। नमन करते हुए मैं अपनी तरफ बटी श्रद्धांजलि अर्पित कर दूँ बाकी पुष्पों का माध्यम से। एक हृदय विदारक और शोक संतप्त संदेश से दिन की शुरुआत हुई। हमारे उत्तराखंड के सुर सम्राट श्री हीरा सिंह राणा जी के असामयिक निधन की सूचना प्राप्त हुई। ये हम सब लोगों के लिए बहुत बड़ी क्षति है। उन्होंने उत्तराखंड की संस्कृति और कला को नए आयामों तक पहुंचाने में काफ़ी प्रयत्न किया था। संस्कृति प्रेमी और कला प्रेमी उत्तराखंड जगत के आज काफ़ी दुखी हैं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दें और इस मुश्किल घड़ी में परिवार को हिम्मत प्रदान करें। ओम शांति ओम। नमस्कार। राणा जी का निधन हम सबके लिए बहुत बड़े शोक का विषय है। मैं समझता हूँ कि उनके जाने के साथ ही आज हमारे उत्तराखंड की संस्कृति का पूरे एक बड़े युग का अंत हो गया है। उन्होंने हमारे को जो भी लोक संगीत दिया, जो गीत दिए, वो आज हमारे लिए एक धरोहर है। यह हमारे समाज के लिए बहुत बड़ी क्षति है। राणा जी का मेरे साथ वैसे बहुत पुराना संबंध रहा है। मुझे याद है कि जब हम छोटे थे, 18-20 साल के थे, तो वे उस समय हमारे घर में आया करते थे। तो हम उनसे कहते थे, राणा जी थोड़ा सा हमें एक दो गीत सुनाइए। तो वो अक्सर ये गीत हमें सुनाया करते थे। मैं आपको वो 4 लाइनें सुनाना चाहूँगा। दिन आने जाने रया, हम बाटिक चाने रया, सासू की डोरी माँ आंसू का, हम माव गठाने रया, दिन आने जाने रया, हम। तो आज ना वो सांसें रही, ना उनके गीत रहे, यानी कि आज सब कुछ ख़त्म हो गया। लेकिन हमें संतोष इस बात का है कि हमारे लिए वे
इतना सारा कलेक्शन छोड़ के गए हैं लोकगीतों का, अपने संगीत का, जो हमारे लिए एक धरोहर है और जिसे हमें आगे संजो कर रखना है। और मैं तो अपने जितने भी हमारे युवा कलाकार हैं उनसे यही आग्रह करूँगा कि वे उनके उस संगीत को, उनकी उस शैली को अपनाते हुए अपने जीवन में कुछ और नया करने का कोशिश करें। इसके साथ ही मैं अपनी साथी संस्था की ओर से, अपने सारे सदस्यों की ओर से उनको भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और भगवान से यही कामना करता हूँ कि वे जहाँ भी रहें सुखी रहें, और यह भी प्रार्थना करता हूँ कि वे एक बार फिर से इस धरती पर आकर जन्म लें और फिर से हमें, हमारे संगीत को, हमारी संस्कृति को फिर से और आगे बढ़ाएं और इसे प्रफुल्लित करें। नमस्कार।